अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अगर x प्लस वाई जो है वो 10 के इक्वल है, एंड और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई जो है वो 4 के इक्वल है। यानी आपको स्टेटमेंट के स्टार्ट में ही दो डिफरेंट इक्वेशंस प्रोवाइड कर दी गई हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस की वैल्यूज बता दी गई हैं। और ये भी आपने याद रखना है, जो चीज़ इफ के बाद आपको बताई जाती है वो आपके गिवन डाटा का पार्ट बनती है। यानी ये दोनों इक्वेशंस आपके गिवन डाटा का पार्ट है। इसी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इन्हीं इक्वेशंस या आप कह लें इन्हीं एक्सप्रेशन की वैल्यूज की मदद से हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी इस स्टेटमेंट के अंदर वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड दी वैल्यू। तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है किसकी, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो अगर हम स्टेटमेंट कंक्लूड करें, आपको कहा गया कि एक्स प्लस वाई 10 के इक्वल है और एक्स माइनस वाई 4 के इक्वल है। तो बताएं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है इन गिवन इक्वेशंस की मदद से या इस गिवन डाटा की मदद से। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने गिवन डाटा से स्टार्ट करेंगे, यानी हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे, जो चीज़ हमें स्टेटमेंट के अंदर बताई गई है उसी को सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें बताया गया था कि जो x प्लस वाई है वो 10 के इक्वल है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई जो है वो 10 के इक्वल है। उसके बाद हमें बताया गया था कि जो x माइनस वाई है वो बेसिकली 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस वाई 4 के इक्वल है। और अब हमने टू फाइंड, यानी जो चीज़ हमने फाइंड आउट करके दिखानी है अब हमने उसका जिक्र करना है। तो क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, हमने फाइंड आउट करके दिखाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद देनी है, जिसको आप जनरली फॉर्मूलाज भी कभी कभार बोल लेते हैं। आपने इन्हीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब देखिए बहुत सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करें जिसकी मदद से हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएं। तो इसके लिए आपने चीज़ याद रखनी है, आपने वो वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है जिसके अंदर एक्स प्लस वाई जैसी एक्सप्रेशन हो, जिसके अंदर x माइनस वाई जैसी एक्सप्रेशन हो और जिसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आ रहा हो। यानी वो वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें यहाँ पर जो चीज़ें गिवन में लिखी हुई हैं और जो चीज़ें टू फाइंड में लिखी हुई हैं, इस तरह की आपको एक्सप्रेशंस उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर लिखी हुई नजर आ रही हो। इसके अलावा वेरिएबल्स के अंदर और कोई चीज़ मौजूद ना हो, तो वो वाली पर्टिकुलर आइडेंटिटी आपको मदद करेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फाइंड आउट करने में। तो वो कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं लिखेंगे एज वी नो, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ी है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के। तो मैंने ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों लिखी, क्योंकि आप नोटिस करें जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो एग्जैक्टली इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी दो टर्म्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है। तो देखिए आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उधर भी ऐसी ही आपको चीज़ लिखी हुई नजर आ रही है कि दो टर्म्स हैं एक्स और वाई, उनके ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है। इस एक्स वाई या ए बी से कंफ्यूज ना होइएगा, ये जस्ट जनरल लेटर्स हैं, ये आप एंड पे बदल सकते हैं। तो बस आपने इनको ये देखना है कि इनका पैटर्न यही होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे दो टर्म्स पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसमें भी दो टर्म्स एक्स और वाई, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। तो टू फाइंड वाली एक्सप्रेशन तो आपको मिल गई। इसके बाद आप देखें यहाँ पर वही दो सेम टर्म जो यहाँ पर थी एक्स और वाई जिन पे स्क्वायर था, वही दो टर्म्स ऐड भी हो रही हैं और वही दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट भी हो रही है। एक्स प्लस वाई ऐड हो रहा है, दोनों इसकी वैल्यू 10 बताई हुई है, और एक्स माइनस वाई ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इधर 4 वैल्यू बताई हुई है। तो आप देखिए इसी तरह के टर्म्स यहाँ पर भी हैं। तो आप देखिए इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में यही ए और बी जो यहाँ पर थे वही दोनों यहाँ पर ऐड भी हो रहे हैं और वही ए और बी टर्म्स दोनों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं। तो इसका मतलब आपका जो गिवन डाटा है और जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। अब जब आपको पता चल जाएगा कि आपका गिवन डाटा और टू फाइंड आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर आने वाली चीज़ों से मैच कर रहा है, तो अब जस्ट आपने अपने फॉर्मूलास को एक्स वाई के अंदर रिप्रेजेंट कर लेना है। तो जो चीज़ पहले लिखी होती है उसको आप एक्स कह दीजिएगा, जो चीज़ बाद में लिखी होगी उसको वाई कह दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब पहले वाले ए को x लिख लें और दूसरे वाले b को आप y लिख लें, ताकि आपका फॉर्मूला इस गिवन डाटा और टू फाइंड से मैच कर ले। तो जहाँ जहाँ पर a है मैं x लिखने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो, तो a की जगह पे लिख लेता हूँ x ताकि हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन वैसे ही, b की जगह पे लिख लेता हूँ y, तो ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। और यहाँ पर भी चीज़ें उस तरह बदलें, a को x कह दे, b को y, तो a की जगह पे आ जाएगा x प्लस का साइन, b की जगह पे आ जाएगा y और ये वैसे का वैसे ही। इधर आ जाएगा a की जगह पे x यानी x, आगे माइनस का साइन, और b की जगह पे आ जाएगा y, तो यहाँ पर y आ जाएगा इस तरीके से। तो अब आप देखें ना, आपने अपनी गिवन आइडेंटिटीज को x और y के अंदर तब्दील कर लिया। अब आपके पास जो चीज़ें आपको बताई गई थी वो सारी की सारी उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें। देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वैसे ही लिखे रहने दें। एक्स प्लस वाई की जगह पर आपके पास यहाँ पर वैल्यू गिवन है 10, तो एक्स प्लस वाई की जगह पर आप लिख लें 10 इस तरीके से। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल जो है वो डाल रहा हूँ। आगे है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको बताई हुई थी 4, तो x माइनस वाई की जगह पर 4 लिख लें, यानी x प्लस वाई की जगह हमने 10 लिख दिया उसकी वैल्यू, x माइनस वाई की जगह पे 4 लिख दिया उसकी वैल्यू। अब आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 40। तो इससे पता चला आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपके पास आंसर आ गया 40, यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरीके से आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करना है और वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है जो आपके गिवन डाटा और टू फाइंड से मैच करती हो, उसी को आप यूज़ करके ईजिली इसमें वैल्यूज पुट करके आप आसानी से अपनी उन चीज़ों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे जो आपको स्टेटमेंट में कही गई होगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो वो आ गई 40, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।